स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग विश्व का भूगोल के तहत जो है ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और कौन कौन से आकाशीय पिंड हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड की जो रचना हुई वो बिग बैंग थ्योरी के तहत हुई। बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के प्रसिद्ध व्यक्ति लेमेंटर द्वारा दिया गया था। एबी जॉर्ज लेमेंटर जो बेल्जियम के थे, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया था, जिसके विस्तार के कारण, विस्फोट के कारण, जिसे महाविस्फोट कहा जाता है, इस महाविस्फोट के बाद जो ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सियां हैं। उसमें जो हमारा गैलेक्सी है आकाशगंगा, मिल्की वे, आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, और इसकी जो आकृति है वो स्पाइरल आकृति है। और अपने आकाशगंगा में लगभग 2 खरब तारे विद्यमान हैं। इसी तरह से बहुत से गैलेक्सी हैं जिसकी खोज 1925 में अमेरिका के हबल द्वारा किया गया था। अगर देखें हमारे सौर सिस्टम से अलग जो है सबसे जो चमकीला तारा है हमारे सौर परिवार से अलग, वो है साइरस, डॉग स्टार जिसको कहते हैं। इसे अन्य नाम व्याध या लुब्धक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे अपने आकाशगंगा में सौर परिवार के बारे में, जो सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों को मिलाकर सौर परिवार कहा जाता है। विभिन्न ग्रह, उपग्रह, अन्य आकाशीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उच्छल तारा, धूमकेतु, उल्का और उल्का पिंड, इन सबको मिला के हम आकाशीय पिंडों को सौर परिवार में कहा पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं सूर्य, जो कि एक तारा है। सबसे पहले माना जाता था कि सूर्य हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन सबसे पहले कोपरनिकस ने ये जो पोलैंड के थे 1543 में उन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है और अन्य ग्रह भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साथ ही अपने अक्ष पर भी ये घूर्णन करते रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले सूर्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अपने सौरमंडल के पास का जो तारा है सबसे नजदीक का, वो उसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पूछा गया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे चमकीला तारा, सबसे पास का तारा है। और अगर सौरमंडल से बाहर देखा जाएगा, यानी पूरे आकाशगंगा को देखा जाए, तो सबसे चमकीला तारा जो है वो साइरस है। और सबसे नजदीक का देखा जाएगा तो वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पर 4 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.25 यानी 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। एक सबसे नजदीक का जो अपने गैलेक्सी से सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी भी कहा जाता है। ये लगभग 2 करोड़ किलोमीटर, 2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। 2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। चूंकि आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, यानी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश जो है 2 × 10⁸ दूरी तय करेगी तो उस गैलेक्सी तक पहुंचेगी। उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा, जिसे हिंदी में देवयानी कहा जाता है। देवयानी सबसे नजदीक का गैलेक्सी हो गया, सबसे नजदीक का जो तारा हो गया, और सबसे ज्यादा चमकीला तारा हो गया साइरस। 3 चीजें हो गई महत्वपूर्ण। अब हम थोड़ा सूर्य के बारे में देख लेते हैं। सौर परिवार चक्कर लगाने वाला कोपरनिकस ने बताया था। सूर्य के मुख्य रूप से जो सबसे बाहरी भाग होता है सूर्य का, अगर सूर्य का हम व्यास देखें, सूर्य का जो व्यास है तो ये लगभग 14 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर। इसके जो अंदर का तापमान है बिल्कुल
मध्य का यानी कोर का जो तापमान है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। जबकि बाहर का तापमान लगभग 5,760 डिग्री सेल्सियस है। 5,760 डिग्री सेल्सियस है। अमूमन इसे 6,000 के आसपास माना जाता है। 6,000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है 5,760 डिग्री सेल्सियस। जहां से हमको प्रकाश ऊष्मा प्राप्त होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। यहां से हमको प्रकाश मिलता है और दूसरी ऊष्मा मिलती है। दो चीजें हमको यहां से प्रकाश मंडल से प्राप्त होती हैं। सूर्य के अंदर का भाग देखें तो लगभग 70% हाइड्रोजन से बना हुआ है और 28% हीलियम का बना हुआ है। 2% में अन्य गैसें हैं, यूरेनियम, लिथियम आदि है। अब सूर्य में जो अपार शक्ति है यानी अपार ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? ये हाइड्रोजन आयनों के मिलने से हीलियम आयन बनता रहता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय संलयन से हीलियम के अणु बनते रहते हैं और अपार ऊर्जा का जो उत्पन्न होती रहती है। इसकी आयु की बात हम कर लें तो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष हो चुका है। 4.6 बिलियन वर्ष हो चुका है। और पूर्ण आयु की बात करें तो लगभग 10 बिलियन वर्ष इसकी आयु वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई है। यानी 10 बिलियन वर्ष इसकी पूर्ण आयु होगी। 10 बिलियन वर्ष, जिसमें से 4.6 बिलियन वर्ष हो चुका है और लगभग 4.4 बिलियन वर्ष 5.4 बिलियन वर्ष अभी सूर्य का जीवन शेष है। इसके बाद ये मृत तारा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 5.4 बिलियन वर्ष और इसकी लाइफ है। एक जो हमको रंगीन भाग दिखाई पड़ता है सूरज का, पीला है, लाल सा, तो उसको हम कहते हैं वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। जो हमको लाल सा भाग दिखाई पड़ता है उसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कह सकते हैं। वर्णमंडल दिखाई पड़ता है हमको। और सबसे बाहर जो हल्की सी परत होती है इसे परिमंडल या कोरोना कहते हैं। परिमंडल या कोरोना कहते हैं। कोरोना है, ये कोरोना वाला नहीं, कोरोना कोविड-19 वाला नहीं। कोरोना यानी परिमंडल है, बाहरी क्षेत्र को कोरोना यानी परिमंडल कहा जाता है। अगर इसके हम घनत्व की बात करें, अपेक्षिक घनत्व की बात करें, सूरज के अपेक्षिक घनत्व लगभग 1.4। गुरुत्वाकर्षण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां लगभग 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 28 गुना ज्यादा है। 28 गुना ज्यादा है इसका गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के बारे में हम लोग ने इतना देखा। अब आगे हम कुछ चीजें देखेंगे। सूर्य के परिवार यानी सौर परिवार में क्या क्या व्यतीत है। तो सूर्य से नजदीक से दूर तक के हम ग्रहों को देख लेते हैं। सबसे नजदीक में बुध ग्रह, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन सब ग्रहों में सबसे नजदीक ग्रह है बुध। अगर